हरियाली से भरे पहाड़ों के बीच एक धूप से भरपूर मैदान में एक बकरी रहती जिसका नाम लुलू है। लुलू एक आम बकरी नहीं थी, उसमें एक अनूठी खासियत थी। वह अपनी खास हंसी की आवाज से आसपास के लोगों को हंसी से लोटपोट कर देती थी। लुलू एक पिकनिक की तैयारी कर रही है। एक सुनहरी सुबह में लुलू ने अपने सभी पशु मित्रों के लिए एक पिकनिक पार्टी का आयोजन करने का निर्णय लिया और फिर पार्टी की तैयारी में जुट गई। उसने खास स्वादिष्ट रसीले सेब का जूस, गाजर के मीठे सैंडविच, केक और भी व्यंजन तैयार करने में घंटों बिता दिए। उसके बाद रंगीन फूलों से सजावट की। लुलू ने अपने खास दोस्तों को पिकनिक पार्टी के निमंत्रण भेजे। जल्द ही अलग अलग आकार के पशु और पक्षियों की भीड़ मैदान में पहुंच गई। यहाँ खरगोश, गिलहरी, कई प्यारी चिड़िया और एक कछुआ जिसका नाम टिम्मी पिकनिक में आए थे। पिकनिक शुरू होती है। जैसे ही पिकनिक शुरू हुई, लुलू ने अपने टेस्टी व्यंजन परोसने शुरू किए। उसकी हंसी आसमान को भर देती थी जब वह मजाकिये किस्से और बातें करती थी। दूसरे पशु भी उसके साथ हंसने से अपने आप को नहीं रोक पा रहे थे। इस समय यह वाकई दुनिया का सबसे खुश स्थान लग रहा था। लेकिन पिकनिक का सबसे मजेदार हिस्सा अब बाकी था। लुलू ने म्यूजिकल ह्यूव्स यानी संगीत की गड़गड़ाहट का खेल का आयोजन किया था। सभी पशुओं को एक गोल घेरे में शामिल होकर अपने एक पैर या पंजे से आवाज करनी थी, यानी उन्हें एक पैर पर कूदना था। लुलू ने अपनी बांसुरी से पर अपनी पसंदीदा धुन बजानी शुरू की। सभी पशु एक पैर पर कूदते हैं। उन्होंने अपने कूदे हुए पैर को ऊपर उठाया हवा में रखने का काम किया। खरगोश, गिलहरी, प्यारी चिड़ियों और टिम्मी का एक पैर पर कूदने का नजारा बहुत मजाकिया था। लुलू हंसने लगी और उसकी हंसी ने पूरे मैदान को हंसी से भर दिया। जैसे ही वे एक पैर पर कूद रहे थे और गिरने से बचने की कोशिश कर रहे थे, लुलू की हंसी संगीत की तरह थी और खेल को और भी मनोरंजक बना देती थी। खेल के बाद केक का समय आया। लुलू ने एक बड़ा स्लाइस काटा और उसे टिम्मी कछुए को प्रस्तुत किया। अब कछुए जल्दी खाने के लिए प्रसिद्ध नहीं है और टिम्मी सबसे धीमा खाने वाला था। टिम्मी छोटे छोटे टुकड़ों में खाने की कोशिश करता है। जैसे ही वह केक पर अपनी जीभ लगाता, सब एक साथ आकर्षित हो जाते हैं, उसको देखते और हंसते हैं। लुलू अपनी हंसी को काबू में नहीं कर सकती थी क्योंकि टिम्मी छोटे से टुकड़े को ही निगले जा रहे था और ऐसा लग रहा था कि वह उसे समाप्त करने में हमेशा लगा रहेगा। पिकनिक अब ज्यादा हंसी, खेल और मजाकिया किस्सों के साथ चल रही थी। लुलू की हंसी एक धुन की तरह थी जो मैदान के बीच से गुजरती और सभी के दिल को खुशी से भर देती थी। जैसे ही सूर्यास्त होने लगा, लुलू के दोस्त अपने घर जाने लगे। उनके पेट में स्वादिष्ट व्यंजन और उनके